तो दोस्तों एथेनॉल को लेकर सरकार सब कुछ बढ़िया ही बता रही है, लेकिन एथेनॉल आपकी गाड़ी पर कैसा असर डाल रहा है ये तो मैकेनिक बता रहे हैं वो लोग जिनके गाड़ियों का इंजन सीज हो रहा है। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था कि जो गाड़ी के पुर्जे हैं वो कैसे खराब हो जा रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है और जो शुद्ध पेट्रोल है दोनों के बीच में अगर उसको जलाया जाए तो कितना असर पड़ता है। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे या एथेनॉल वाला पेट्रोल डालेंगे तो आपकी गाड़ी को कितना माइलेज मिलेगा और कौन ज़्यादा बढ़िया होगा, किसका ज़्यादा आपकी गाड़ी पर शुद्धता जो है वो माइलेज पर असर डालेगी। ये सब कुछ समझने के लिए फिर से एक सेटअप है और फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ब्रिजेन जी बताइए एक्सपेरिमेंट क्या है और पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को जनता ने खूब पसंद किया था, व्यूवर्स ने खूब पसंद किया था। पहले तो दर्शकों को नमस्कार। देखिए आज जो हम ये करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इससे पता चलेगा कि E20 पेट्रोल जो आजकल पेट्रोल पंप में मिल रहा है उसकी वजह से जो इंजन है उसकी पावर कैसे कम हो रही और माइलेज पर कैसा फर्क पड़ रहा है, माइलेज कैसे डाउन हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए था दो तरह का पेट्रोल, एक E20 जो ये है। फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया ये पेट्रोल पंप से बोतल में नहीं लिया गया है, बाइक में लिया गया है और अपनी बाइक से फ्यूल टैंक से हमने इसको निकाला है, बोतल में जाकर के नहीं लिया। एक बार हम ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, ठीक है। तो E20 पेट्रोल है, ये 20% एथेनॉल है, 80% इसमें पेट्रोलियम है, ठीक है। लेकिन हमें E100 पेट्रोल नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि E20 पेट्रोल में से इथेनॉल को हमने निकाल करके शुद्ध पेट्रोल बनाया था, तो उसी तरीके से इस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में से इथेनॉल को निकाल करके एक शुद्ध पेट्रोल बनाएंगे और उस शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल को जला करके इसमें देखेंगे कि कौन देर तक जलता है और कितना दोनों फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका करने के लिए हमारे पास E20 पेट्रोल है। ये शुद्ध पेट्रोल हमने पहले से बना करके रखा है। पिछले वीडियो में जो बना के रखा था वो वाला बचा हुआ है, अभी तक हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार हम बता देते हैं कि इसमें से इथेनॉल कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास दो ये कटोरी वटोरी है जिसमें हम जलाएंगे, दो ये सिरिंज है, ठीक है, माप के लिए ताकि बराबर मात्रा में लें, कोई कम ज़्यादा ना हो कि E20 ज़्यादा ले लिया ये कम ले लिया, ठीक है। ये एक हमने इस तरीके से बना रखा है। इसमें एक स्केल है, आप दिखा दीजिए, 1 2 3 इस तरह से 10 ml तक का ये स्केल है और ये प्रॉपर ml जो है वो गणित लगा करके बनाया गया, ठीक है। इसमें हम इथेनॉल इस पेट्रोल में से E20 पेट्रोल में से इथेनॉल को अलग करेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग पुराना वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखेंगे फिर से देख लें, बहुत जल्दी का काम है ये, बहुत समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें एक काम करते हैं, 1 मिलीलीटर पानी ले लेते हैं, जरा सा पानी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आज पेट्रोल बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बना है। इसमें हम जब आप देख लीजिए 1 मिलीलीटर पानी है, इसमें बहुत हल्का पानी है, लेकिन ये अगर आप 1 मिलीलीटर तक आपको दिख रहा होगा तो जब हम इसमें पेट्रोलियम डालेंगे तो ये पानी बढ़ जाएगा, ये पानी बढ़ के जाएगा, आपको बताते हैं बाद में। लेकिन पहले इसमें हम डालते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल डालते ही आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा चाहे तो इसको मिला दें अच्छे से ताकि पानी जो है एकदम इथेनॉल से मिल जाए। ये देखिए, तो अब तो सरकार भी मानने लगी है कि माइलेज ये 2 ml के करीब पानी हो गया। हुआ क्या कि देखिए इथेनॉल जो होता है वो पेट्रोल से ऐसे टाइटली ब्लेंड हो जाता है और जब इंजन में जाता है तो दोनों साथ में जलता है, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इथेनॉल की प्रॉपर्टी है कि जब उसमें पानी जाएगा थोड़ा सा मात्रा में तो पेट्रोल को धोखा दे देगा, उसका साथ छोड़ करके वो पानी में मिल जाएगा और पानी से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, इथेनॉल ने क्या किया, पानी में मिल गया, हाँ पानी के साथ मिल गया। और क्योंकि पानी और इथेनॉल दोनों भारी है पेट्रोल से तो पेट्रोल ऊपर रह गया और पानी और इथेनॉल नीचे बैठ गया। इसीलिए हमने 1 ml लिया था जो पानी, अब वो 2 ml के करीब पहुंच गया है। मतलब अब जो ऊपर पेट्रोल है उसमें से हमने इथेनॉल को निकाल दिया है जो नीचे आ गया और ऊपर जो है वो शुद्ध पेट्रोल बचा हुआ है। तो यही शुद्ध पेट्रोल हमने पहले से प्रोसेस करके निकाल लिया है, क्योंकि इसको थोड़ी देर और रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से पानी नीचे बैठ जाए। तो ये थोड़ी देर पहले का निकाला हुआ है, ठीक है। ये शुद्ध पेट्रोल है, इसमें इथेनॉल निकल चुका है और इसमें एथेनॉल मिक्स है। अब दोनों को हम जला करके देखेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं,
इस सिरिंज में हम काम करते हैं कि 3-3 ml, यहाँ 3 ml दिख रहा है, 3-3 ml तक पेट्रोल लेते हैं, ठीक है। और फिर T20 वाला और हाँ दोनों एक सिरिंज इसके लिए, एक सिरिंज उसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग सिरिंज हम यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, देखिए पेट्रोलियम क्या होता है कि हम इसमें डालेंगे तो उड़ने लगेगा, वाष्प हो गया, एटमॉस्फेयर में उड़ने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि दोनों एयर के कांटेक्ट में एक साथ आए, इसलिए 2 सिरिंज में अलग अलग भर के रखेंगे। तो पहले हम इसमें रख रहे हैं E20 वाला। एक बार आप दिखा दीजिए दर्शकों को, रुक जाइए थोड़ा सा मैं इसको गिरा दूं। एक डिस्क्लेमर है कि इस तरीके की चीजें प्लीज आप लोग ट्राई मत करिए, थोड़ा रिस्की हो सकता है। 3 ml हमने इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लिया है, ठीक है। ये 3 ml इथेनॉल ब्लेंडेड ब्लैक वाली सिरिंज में, और वाइट सिरिंज में हम ले लेते हैं 3 ml, जिसमें से हमने इथेनॉल निकाल दिया है। ठीक है, ये 3 ml दिखा दीजिए, सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों सिरिंज को हम लेकर के चलते हैं, ब्लैक वाली और ये, इसमें देखिए इथेनॉल मिक्स है, थोड़ा लाइट कलर में है, इसमें से इथेनॉल निकल चुका है, थोड़ा येलोइश ज़्यादा है, ठीक है। चलते हैं बाहर, क्योंकि ये बाहर हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। चलिए आप उसको ले चलिए और मैं इसको ले चलता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये मेरे हाथ में अभी है, इसमें से हमने इथेनॉल को निकाल दिया है, 3 ml इसमें डाल रहे हैं, और ये हमारे साथ हमारे सहयोगी बरकत हैं, 3 ml उनका भी है जिसमें E20 मिला हुआ है, ठीक है। अब मैडम इसको जलाएंगी, जलाइए मैडम, देखते हैं कौन सा देर तक जलता है। चलिए जलाइए। और एक डिस्क्लेमर भाई कि इसको आप घर में कतई नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी जलाइए, एक साथ जलाना होता है क्योंकि हमें दोनों की टाइमिंग चेक करनी है, ठीक है। अब कैमरा ऑन करके आप इसको, तो वो पेट्रोल है प्योर वाला 100% वाला, और ये वाला मिक्स वाला है, जबकि मैं उसको थोड़ा पहले जलाई हूँ और इसको थोड़ा बाद में जलाई हूँ। 1-2-3 सेकंड का तो डिफरेंस है ही। और देखना है कि कौन ज़्यादा देर तक जलता है, कौन ज़्यादा काला धुआं देता है। धुआं भी देख सकते हैं, धुआं। ये एथेनॉल वाला पेट्रोल है और वो रियल वाला ओरिजिनल पेट्रोल है जिसमें से एथेनॉल निकाला हुआ है। अभी भी जल रहा है, लेकिन E20 जो है वो बहुत ही लौ धीमे हो गई है, E20 की लौ धीमे हो गई है। E0 अभी तक चल रहा है, ये देखिए। तो इससे ये प्रूफ होता है, अरे वाह वाह, अभी देखिए E0 अभी भी जल रहा है, लेकिन E20 बुझ चुका है, E0 अभी तक जले जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो रियल पेट्रोल है वो इंजन में ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि देखिए आप देख रहे हैं माइलेज इससे ज्यादा मिलेगा। हाँ देखिए, अब इसका मतलब ये है कि कम पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज। अब देखिए ये क्या है, E0 जो है वो अभी तक जल रहा है और E20 जो है वो जल के खत्म हो चुका है। तो इंजन में अगर इतने एक बराबर मात्रा में E20 और E0 जाएगा तो E0 देर तक चलेगा और E20 कम देर तक चलेगा। तो जल्दी कंबंशन हो जाने का मतलब है कि इंजन जो है फिर से पेट्रोल लेगा और फिर से लेगा, जल्दी जल जाने, फिर अगली बार भी वो जल्दी ही जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइलेज कम हो जाएगा और पावर भी कम होगा इससे। तो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपको दिखाया कि एक प्योर पेट्रोल था और एक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल था, और दोनों को हमने जलाकर दिखाने की कोशिश की कि कौन सा ज़्यादा देर तक जलता है। तो ये 2 कटोरी थी, दोनों में अलग अलग एथेनॉल 3 ml लेकर हमने टेस्ट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकला है, क्या समझ में आया है, थोड़ा बताइए ये क्या हुआ है? सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि हमने ये एक बार में नहीं किया, हमने 3 बार प्रोसेस किया है ना, 3 बार जलाने की कोशिश की, 3 बार बराबर 3 ml की मात्रा, कभी 4 ml कभी 2 ml की मात्रा को हमने लिया और बराबर भागों में लेकर के उसको जलाया। तो हर बार जो है जो हमारा E20 पेट्रोल है वो हार गया और E0 जिसमें से एथेनॉल हमने निकाल दिया था उसको जलाया, वो हर बार जो है ज़्यादा देर तक जला। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये है E0,
इधर जो साइड में है ये E0 है और इधर जो जल रहा है वो E20 है, ठीक है। जब हमने 3 ml फ्यूल लेकर के दोनों को जलाया तो हमारा E0 जो है वो 172 सेकंड जला, मतलब लगभग 3 मिनट के करीब ये जला, और E20 हमारा 126 सेकंड जला, मतलब 2 मिनट के करीब करीब ये जला। और हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला E0 जो है वो टोटल 46 सेकंड जो है वो ज्यादा जला E20 के मुकाबले। और इसका अगर परसेंटेज देखें तो 26% जो है E0 वो ज्यादा जल रहा है E20 के मुकाबले, 26% ज्यादा। 26% ज्यादा मतलब कि 26% हमको ज्यादा माइलेज अक्सर हम लोग देख भी रहे हैं, खबरों में भी आ रहा है कि तो ये तो सरकार भी तो मान रही है। तो इसी को हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से E0 जो है वो ज्यादा माइलेज दे रहा है। आप अलग अलग जलाएंगे तो आपको साफ अंतर नजर आ जाएगा कि E0 है वो ज्यादा कंबंसन दे रहा है, ज्यादा देर तक जल रहा। ज्यादा देर तक जलने का मतलब कि इंजन में तेल जल्दी खत्म नहीं होगा, तो इंजन और फ्यूल लेगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, E0 ज्यादा जल रहा है, E20 कम देर तक जलेगा तो फ्यूल जल्दी जल्दी लेगा आपके टैंक से, जल्दी जल्दी उसको जलाएगा तो जल्दी जल्दी आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा, मतलब माइलेज जो है वो आपकी कम हो जाएगी 30% के करीब। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये जानने की कोशिश की है। तो ये तो सरकार भी मान रही है। नितिन गडकरी ने भी कहा है कि क्या बोलते हैं, एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो माइलेज जरूर गिरा रहा है। कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इससे गाड़ी पर कोई असर नहीं है। और अब तो कंपनियों को निर्देश भी दिया गया है कि अगर कोई पार्ट्स वगैरह खराब हो जाए तो बिना कोई चार्ज लिए उसको बदल लिया जाए। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सौरभ जोशी का, वो अपनी बहुत महंगी कार दिखा रहे हैं कि देखिए पहले इतना था, अब तो 5 किलोमीटर का 5 माइलेज दे रही है। लेकिन कंपनियां कहेंगी कि हमारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कहाँ करेंगे, क्यों? अब मान लीजिए हमारे फ्यूल टैंक खराब होता है, इंजेक्टर खराब होता है, पिस्टन जाता है, रिम जाता है, कंपनी को हम देते हैं, कंपनी कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो साफ साफ लिख करके दे दिया। और कंपनियों ने तो जब इन्होंने E20 लाया था फ्यूल मार्केट में, जब E20 हर जगह एकदम कंपलसरी हो गया था, तभी कंपनियों ने बोल दिया था कि भाई, उसके पहले से बोल रहे हैं कि साफ साफ लिख के आता है, उनके बुकलेट पर लिख के आता है कि E20 या E0 या कौन सा फ्यूल जो है वो कंपेटेबल है इस गाड़ी के लिए। जब उन्होंने लिख के दे दिया तो सीधे सीधे बाद में कहेंगे कि भैया इसमें हमारी क्या गलती, हमने तो गाड़ी वो बनाई नहीं थी। तो यहाँ आखिरी में फंसेगा कौन? फंसेगा तो उपभोक्ता ही। लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि आप चिंता मत लीजिए, हमने कंपनियों से बात कर ली है। और रही गाड़ी नहीं खराब होने की बात, तो हमने एक वीडियो पहले में भी बताया था, और इस वीडियो के शुरू में भी हमने जो किस तरीके से पानी थोड़ा सा भी जाता है तो इथेनॉल को अलग कर फ्यूल से अलग कर देता है। और पानी को रोकना इम्पॉसिबल है क्योंकि हवा में मॉइस्चर है, और टंकी में जब आधी टंकी भरी रहेगी, आधी टंकी खाली रहेगी, तो आधी खाली टंकी में हवा रहेगी, और वो जब ठंडा पड़ेगा तो कंडेंस होकर उसमें से हवा से नमी निकलेगी, वो फ्यूल टैंक में जाएगा ही, पेट्रोल में मिलेगा ही, और वो इथेनॉल को अलग कर देगा। और इथेनॉल को जब अलग कर देगा पेट्रोल से, तो इथेनॉल अलग होने के बाद जो है वो जल नहीं पाएगा, है ना, या उस तरीके से नहीं जलेगा। और वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो रबर की किट है या बाकी किट है, जो वो टैंक में जंग लगने की समस्या, जंग लगेगा टैंक में तो कचरा बनेगा, तो ये सारी समस्या है कि वो कचरा जाके इंजेक्टर में फंसेगा, ठीक है, इंजेक्टर चोक होगा, तो ये बहुत सारी समस्या है। अगर वो इथेनॉल गया पानी के साथ पिस्टन में गया तो वहां पर मोबिल होता है जिससे चिकनाई मिलती है, तो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे घूमता है। अब क्या होगा कि वहां पर जब चिकनाई खत्म हो जाएगी पानी को, जैसे तो क्रैंक टूट सकता है, पिस्टन टूट जाएगा, तो ये सारा डैमेज होने वाला है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बता दिया कि कैसे जो बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल है वो ज्यादा जलता है और वो ज्यादा माइलेज दे सकता है आपकी गाड़ी को, जो सरकार भी मान रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसको अभी भी कहीं ना कहीं धुतलाने की कोशिश हो रही है। एक गलतफहमी और फैली हुई है कि जो प्रीमियम पेट्रोल आता है, जो कुछ महंगे दामों में 110, 111 अलग अलग स्टेट के हिसाब से, प्रीमियम पेट्रोल में इथेनॉल कम होता है और नॉर्मल पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा होता है। ये भी गलतफहमी है, भ्रांति है। दोनों में इथेनॉल दोनों में इथेनॉल 20% है, दोनों ही E20 फेल है। ऑक्टेन लेवल और कुछ और चीजों का फर्क होता है, जिसको वो प्रीमियम बनाता है और इसको कम प्रीमियम बनाता है, लेकिन बाकी जो है दोनों में इथेनॉल का परसेंटेज 20%। असल जो पेट्रोल पंप पे 100% पेट्रोल है, उस पे X100 लिखा हुआ है, वो है आपका पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, उसमें एथेनॉल नहीं मिला है। लेकिन वही बात है ना कि एक उपभोक्ता के पास चॉइस नहीं है,
हर पेट्रोल पंप पे वो 100% पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो जिसकी गाड़ियां पुरानी हैं और जिनकी गाड़ियों वालों को पता भी है कि अगर वो एथेनॉल वाला तेल डालते हैं तो उनकी गाड़ी पर असर पड़ेगा, यही सबसे बड़ी बात है कि राइट टू चॉइस हमारे पास नहीं है कि हम चूज कर पाएं कि हमारी गाड़ी के अकॉर्डिंग जो पेट्रोल। और इस पर जो है वो सरकार का ये कहना है कि देखिए भैया, इतना तो हम चीज़ें तुरंत बदल नहीं सकते। अगर आपको एथेनॉल वाला और पेट्रोल वाला अलग अलग से करना है तो आपको नोजल और वो सारी चीज़ें उसको स्टोर करने की सारी चीज़ें सब कुछ बनानी पड़ेंगी, जो काफ़ी महंगा होगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार आपको जो आपका राइट टू चॉइस है कि आप जो चुन सकें, पिक कर सकें कि आपको क्या चाहिए, वो नहीं दे रही है और इसी को लेकर बवाल है। और सरकार ये कह रही है कि देखिए सब जगहों पर राइट टू चॉइस की बात भी नहीं है। सरकार ने आने से पहले दावे किए थे पेट्रोल 15 रुपए बेचेंगे, इतने वो चीजें कहाँ चली गई ना। पेट्रोल सस्ता हुआ, ठीक है। इसके बाद पोल्यूशन की बात है तो आपको पता है इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर तक का, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर तक का पानी खपत हो जाता है। कह रहे हैं ये भी बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये आप गन्ने की खेती में देखिए तीन लीटर पानी खर्च होता है। 3 लीटर फैक्ट्री में खर्च होता है। 3 से 5 लीटर पानी इथेनॉल बनाने में फैक्ट्री में खर्च होता है। अच्छा। अगर गन्ने से इथेनॉल बनता है तो गन्ने की खेती में जो है वो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में जो ओवरऑल खर्चा आएगा वो 1500 से 2000 लीटर खर्चा है। अगर वही हम बात कर लें मक्के में और राइस में, अगर चावल से बनता है तो इसमें 10,000 लीटर तक की चली जाती है। तो टोटल अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाने की बात करें तो ओवरऑल खेती से लेकर के जो किसान पानी इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्री में जो होता है वो टोटल जो है वो 10,000 लीटर तक मैक्सिमम चला जाता है अगर हम राइस ग्रेन से बनाते हैं, ठीक है। अब तो क्या है कि नई टेक्नोलॉजी, उसमें कहा जा रहा है कि हम पानी को क्या करेंगे कि रोटेट करेंगे, हाँ रीयूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो पानी की खपत है वो 0 हो जाएगी। लेकिन भाई जो फसल उगाने की खपत है, अब गन्ने और राइस को इतना ज्यादा सिर्फ इसलिए उगाया जाएगा कि इथेनॉल बनाया जा सके, तो वो पानी की भी तो खपत है। तो वो सारा अगर लिया जाए तो 10,000 लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में खर्चा है। तो पोल्यूशन, इथेनॉल फैक्ट्री का हमने बहुत पहले ही कवर किया था अपने वीडियो में, और भी कई लोगों ने खबर किया कि इथेनॉल फैक्ट्री जहां होती है वहां पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है। तो इसमें किसका फायदा? किसी का फायदा नहीं, सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, हमारे गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है तो गाड़ी के माइलेज का हमने बता दिया कि गाड़ी की माइलेज, गाड़ी का पावर बढ़ जाता है तो गाड़ी की पावर नहीं बढ़ती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। E20 में पावर कम हो जाती है, ये भी बात है। चलिए गाड़ी हमारी सुरक्षित तो रह ले, एक कंज्यूमर चाहता कि भाई चलो नहीं कुछ हो रहा, जैसे पहले थी वो भी। अब क्या है, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी गाड़ियों का रिम पिस्टन चला जा रहा है, इंजन चोक हो जा रहा है, ये ब्रॉड लेवल पर समस्याएं हैं। तो इसमें फायदा किसका है कि इसको इतना ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है E20 के नाम पर। तो ले देकर ये जो आपको एक सबसे बढ़िया वाला बेहतर पेट्रोल देने की कोशिश है जिससे देश का पैसा देश में ही रह जाएगा, ये कहकर आपको E20 प्रमोट किया जा रहा है। दरअसल देश का पैसा देश में रहेगा या नहीं, लेकिन आपके जेब में डाका तो डाला ही जाएगा। देश में रह जाएगा लेकिन आपकी जेब में नहीं, ना किसानों की जेब में रहेगा ना आपकी जेब में रहेगा। और जेब में किसके जाएगा ये किसी से छिपा नहीं है। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो आप वो भी लिख करके बताइए। हाँ, हम चाहते हैं, हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट और करके आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक, नमस्कार।